ट्रेडिशनल हाउस, ट्रेडिशनल तो हो गया भाई, वो एकदम थीम बेस में होता है। जैसे सिटी सेंटर तक आने के लिए भाई मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास सिम कार्ड भी नहीं था और करेंसी भी नहीं थी, जो यहाँ की ज़ुबान है मतलब लैंग्वेज वो भी लोकल थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं आ रहा था। 12 बज रहा है तो भाई 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड है, और शाम जब हो जाएगी तो आप जैकेट पहन सकते हो। तो ऐसा मौसम है और फील ऐसा आता है जैसे कि आप किसी आइलैंड में हो भाई, और बिल्कुल ऐसे ही आप वहाँ देखो। अब भाई इनको मैं कुछ पूछ नहीं सकता, ये मुझे कुछ बोल नहीं सकते। व्हाट खोरमा भाई, खोरमा है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे पैसे का हिसाब किताब, क्योंकि वर्चुअल करेंसी तोमार है, तोमान बोलते हैं, और रियाल इनकी ऑफिशियली करेंसी है। भाई ये सब बेच रहे हैं, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल जैसे वो कबाड़ वाले आइटम है वो भी लोग ले रहे हैं। Avelina, हाँ Tovomi, और अच्छा सर भाई नहीं चल सकते हैं क्योंकि बहुत रफ ड्राइव करते हैं यहाँ पे कार वगैरह। Intensified tensions in the highly volatile region. Iran's Islamic Revolutionary Guard. क्या ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका फरवरी के महीने में ही ईरान पर बड़ा हमला कर देगा? Senior officials to the region, to Iraq, to basically tell these अब अमेरिका का टारगेट नंबर 3 ईरान है, लेकिन ईरान पर अटैक कब होगा, कैसे होगा, हमला कितना खतरनाक होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। अमेरिका अब ईरान को बताना चाहता है कि वो इसी तरह तेहरान पर, शिराज पर, सिस्तान, किरमान पर और इस्फहान पर बमबारी कर सकता है और उन्हें मिट्टी में मिला सकता है। स्वागत है भाई लोगों फिर से आप लोगों का वर्ल्ड की नए ट्रेवल सीरीज में, और मेरा नाम ऋषभ है और मैं यूट्यूब के लिए ट्रेवल ब्लॉगिंग भी करता हूं। और भाई अभी मैं जहां पे हूं बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है जिसका नाम है ईरान। जी हाँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। मैं अभी वहां पे हूं और उसका एक प्रोविंस है जिसका नाम है फार्स प्रोविंस है, उसकी एक सिटी है शिराज। तो मैं भी शिराज में हूँ। मैक्सिमम लोग क्या है कि वो तेहरान आते हैं जो कि कैपिटल है ईरान की। तेहरान से शिराज की दूरी 900 किलोमीटर की है। यदि आप बाई रूट टैक्सी या कार से आते हैं तो 900 किलोमीटर है, जो कि टाइम 11 से 12 घंटे आपके लग जाते हैं। बाकी टाइम डिपेंड करता है कि आप फ्लाइट से आ रहे हैं कि बस से आ रहे हैं। इमिग्रेशन, वीज़ा, सारी चीज़ें हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। सिटी सेंटर तक आने के लिए भाई मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास सिम कार्ड भी नहीं था और करेंसी भी नहीं थी, जो यहाँ की ज़ुबान है मतलब लैंग्वेज वो भी लोकल थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे था। जब मैं टैक्सी कर रहा था और टैक्सी वाला क्या बोल रहा है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, और मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। तो भाई मैंने कुछ ऑनलाइन यहाँ पे होटल्स वगैरह जैसे हॉस्टल और होटल्स या गेस्ट हाउस मैंने कुछ भी बुक नहीं किया था, क्योंकि booking.com से, अगोडा से, ये सब जगह से यहाँ पे होटल्स वगैरह नहीं बुक होते हैं। और जो जहाँ से बुक हो रहे थे भाई वो एडवांस पेमेंट ले रहे थे। मुझको ये लग रहा था कि जब मैं सिटी पहुँचूँगा और मेरी इनसे बात नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा तो पैसे मेरे वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने एडवांस पेमेंट नहीं की थी। मैंने उनका एड्रेस स्क्रीनशॉट ले लिया था, कुछ एड्रेस अपने नोट पे लिख रखे थे कि मैं वहाँ पे लोकल्स को, टैक्सी वाले को, किसी को भी समझा दूंगा तो मुझे वहाँ तक पहुँचा देगा, उस हॉस्टल या गेस्ट हाउस तक। तो मैं वहाँ बात करके मैं उनको वहाँ पे पैसे दे दूंगा, बुक कर लूँगा। ऐसा कुछ सोच के मैं प्लान करके आया था, मगर नहीं हो पाया। वो जो टैक्सी वाले थे भाई वो बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, कुछ भी नहीं, ना वो इंग्लिश पढ़ पा रहे थे ना बिल्कुल समझ पा रहे थे। उन्होंने मेरे से अपने फ़ोन से कई लोगों से बात कराई, वो लोग भी नहीं समझ रहे थे। तो चलो कोई नहीं, वो उस समय की बात थी। तो टैक्सी वाला मेरे को भाई कम से कम 12 किलोमीटर के लिए $10 चार्ज कर रहा था, जो लोकल करेंसी में वो बोल रहा था। तोमान बोल रहा था और रियाल बोल रहा था, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास एक्सचेंज करने के लिए भी इंटरनेट चाहिए, वो भी नहीं कुछ था। फिर भी वो बार बार जब तोमान बोलता है तो अलग बोल रहा था, रियाल बोल रहा है तो अलग बोल रहा था। मैंने डॉलर में बोला, डॉलर में उसने 10 बोला, मैंने उसको $6 बोला था। 12 किलोमीटर के $6। फिर हम जब आ रहे थे तो भाई जैसे 3-4 किलोमीटर आए
तो भाई सिटी आ गई। तो सिटी सेंटर पहुंचते ही भाई मेरे को लगा कि हम यहीं रुक लेते हैं, क्योंकि 1 बज रहा था और हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद यदि हॉस्टल फुल रहा, नहीं मिला, तो फिर से वापस सिटी सेंटर आना पड़ेगा। तो भाई मैंने कहा भाई आप यहाँ कहीं मेरे को कुछ दिला दो चीप में। पहले वो होटल ले गया, तो हर होटल $30, हाँ वो $30 से स्टार्ट करे, तो कोई 30 मांग रहा था, $35 मांग रहा था। तो भाई वो बहुत महंगा पड़ रहा था रात भर के लिए। तो मैंने उसको बोला, किसी तरीके से समझाया कि भाई मुझे चीप ऑप्शन चाहिए, चीप दिलाओ, हॉस्टल, गेस्ट हाउस और ट्रेडिशनल हाउस, ये यहाँ पे चलते हैं। तो भाई वो मेरे को 4-5 ऑप्शन दिखाए, वो मगर बहुत ही अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। और वो लोग चार्ज कर रहे थे $20 से $25 कर रहे थे चार्ज। तो भाई बहुत महंगा था, उस हिसाब से वो ठीक नहीं लग रहा था मेरे को। हम रात भर ऐसे खोजते रहे भाई, उसने मेरी बहुत हेल्प कर रहा था वो बंदा। फिर वो फाइनली मुझको एक जगह लेकर आया, मुसाफिर खाना। तो मैं अभी जहाँ पे हूँ भाई, ये एक मुसाफिर खाना है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं होते हैं ईरान के अंदर, और होते होंगे हॉस्टल वो आगे कहीं कहते हैं कैपिटल सिटी तेहरान वगैरह में होंगे, पर अभी शिराज के अंदर कोई हॉस्टल वगैरह नहीं था। यहाँ पे मुसाफिर खाना, गेस्ट हाउस, ट्रेडिशनल हाउस ये होते हैं, बाकी इसके अलावा होटल है। जो गेस्ट हाउस और ट्रेडिशनल हाउस, ट्रेडिशनल तो हो गया भाई, वो एकदम थीम बेस में होता है, जैसे ईरानी कल्चर और थीम पे बना होता है, बढ़िया होता है। बट वो तो वहीं मेरे को जाना था रात में, बकर फिर मैं नहीं गया, कैंसिल करके सिटी सेंटर पे ही मैंने यहीं पे अपना स्टे ले लिया है। तो ये मैं दिखा दूँ मैं आपको, मैं जहाँ पे हूँ भाई, ये एक तरह का ये एक मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना में ये सबसे अच्छा मुसाफिर खाना है, ये मिला है अभी तक। जो मुझको वो दिखा रहा था भाई, ये टीवी वगैरह है, उधर वो लगा हुआ है, आप रेडिएटर बोल सकते हो इसको, क्या बोलते हैं, हीटर बोल सकते हो, ठंडी में चलता है ये। एसी वगैरह यहाँ पे है, और 2 बेड है यहाँ पे, एक बंदा और आके रह सकता है, मेरी है नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। एक फ्रिज भी दे रखी है। तो भाई मस्त है बिल्कुल, जैसे लगता है कि मैं किसी आइलैंड में हूँ। एक्चुअली यहाँ से डोर नहीं है, क्रॉस करके ऐसे चलना पड़ेगा। आप लोकेशन देख लो भाई, यहाँ पे वो बड़े बड़े देख लो भाई, माउंटेन बने हुए हैं उधर की तरफ, बहुत खूबसूरत है। 12 साढ़े 12 बज रहा है, तो भाई 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड है। और शाम जब हो जाएगी तो आप जैकेट पहन सकते हो। तो ऐसा मौसम है, और फील ऐसा आता है जैसे कि आप किसी आइलैंड में हो भाई। और बिल्कुल ऐसे ही आप वहाँ देखो, थोड़ा चल के जाएंगे तो पूरा माउंटेन है इधर से, और इधर भी आप देख रहे हो। बेस्ट लोकेशन है, छोटी सी ये बालकनी दे रखी है, तो सही पड़ा। अभी तक मेरे को भाई कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो भाई अभी क्या करना है भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इन सब चीज़ों में। और जो बातें वीज़ा, इमिग्रेशन, ये सब हम आगे बात करेंगे चल के, क्योंकि टाइम हो रहा है। और मेरे को चाहिए सिम कार्ड, क्योंकि उसके इंटरनेट के बिना भाई बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जा रहा है। दूसरी बात है कि भाई करेंसी, अभी तक क्या है कि डॉलर पे मैंने इसको पे किया है, और मैंने उसको पास बोला है कि भाई ये पैसे आप रख लो, क्योंकि डॉलर पे और इनकी करेंसी में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। तो मैंने बोला भाई एज ए सिक्योरिटी आप इसको रख लो, जब मैं करेंसी एक्सचेंज करा लूँगा तो मैं आपको पैसे ला के आपके तोमान या आपके रियाल पे मैं आपको दे दूँगा, तो मुझे वो वापस कर देना। चलो अब चलते हैं भाई, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मुझको चलना है, सिम कार्ड लेना है, करेंसी एक्सचेंज करवानी है, और भाई बस वगैरह भी पता करना है। तो चलते हैं। और ये भाई यहाँ पर डोर वगैरह नहीं है, मैं इधर विंडो से आया हूँ, क्रॉस करके इसको बंद कर देते हैं, मॉस्किटो वगैरह ना है। तो ये लगा है, वैसे है नहीं मॉस्किटो वगैरह। चल रहे भाई बाहर की ओर। और ये है कुछ ऐसे बने हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं इनके लोकल पार्सियन लैंग्वेज में। और इधर ये वॉशरूम वगैरह है यहाँ पे, और उधर टॉयलेट्स, इधर है शावर के लिए है। और यहाँ पे भाई टॉयलेट के थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो ये लोग टॉयलेट यूज करते हैं वो बैठने वाला होता है, मतलब WC नहीं होता है। और जो फॉरेनर होते हैं उनके लिए WC होते हैं, वो हर जगह मिलते नहीं है। दूसरी बात है कि भाई यहाँ पे हर जगह पूरे, चाहे जितने भी, चाहे मुसाफिर खाना हो या हो गेस्ट हाउस, उतने भी इंटरनेट आपको नहीं मिलेगा। इंटरनेट एक ऐसा, इतनी बड़ी बिग प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर जगह यही पूछना पड़ता है इंटरनेट, मतलब विदाउट इंटरनेट आपको हॉस्टल वगैरह मिलेगा। और भी बताऊँगा कैसे इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं। सलाम 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 सलाम। और बिल्कुल भाई नहीं समझते हैं, ये बैठे हुए मैं इन्हीं के पास मिला हुआ था। और जब मैं आया था मुझको ऐसा फॉर्म दिए थे, ये है एक्चुअली फॉर्म फिल करना था। मैंने उन्होंने बोला कि भाई आप फॉर्म फिल कर दो। मेरे पासपोर्ट को नहीं समझ पा रहे थे क्या लिखा हुआ है, मैं इनका फॉर्म नहीं समझ पा रहा था क्या लिखा हुआ है। तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा था, बस इन्होंने मेरे से साइन करवा ली, बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या है, पासपोर्ट रखना होता है, मतलब बिना पासपोर्ट के अभी जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है वो कि पासपोर्ट रखना होता है। तो मैंने बोला कि भाई नहीं, मैं रख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं बाहर निकलता हूँ तो कोई भी पूछ सकता है ये है। तो मैंने उनको एक अपना आधार कार्ड जो है वो सिक्योरिटी में रखा दिया है, मगर मुझे लगता है कि जाते समय पक्का मैं भूल जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं याद रहेगा। मैंने इनको बोला है कि मुझे याद करवाना, इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और अभी मैं इनको ओह व्हाट इज दिस, अब भाई इनको मैं कुछ पूछ नहीं सकता, ये मुझे कुछ बोल नहीं सकते। व्हाट
खोरमा 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 खोरमा। खोरमा भाई, खोरमा है भाई। ये इन्होंने मेरे को ये दिया हुआ है, ऐसे बना के एक मैप ऐसे बना दिया है ऐसे करके, ये कि आप यहाँ जाना, यहाँ पे एक ऐसा चौराहा आएगा, फिर उसके आगे बढ़ना, इसको छोड़ना, आगे बढ़ना, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आपका मनी एक्सचेंज हो सकता है। और ये ऊपर इन्होंने लिखा है, कुछ लिख दिया है कि ताकि लोकल से आप पूछ सकते हो। तो भाई ऐसे ही बिल्कुल बात नहीं समझ रहे हैं, मैं ऐसे कुछ मनी करके दिखाता हूँ, या क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो मैं इनको कुछ समझा भी नहीं सकता हूँ। अभी सिम मिल जाएगा तो फिर मैं इनसे कुछ थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकता हूँ। एड्रेस, आड्रेस हवन चाराजन सारा स्टेट, ओके हाँ ओके हमारा दोपहर में रखे ओके ओके, सलाम सलाम, खुदा हाफिज़। तो भाई स्लिप बना के ले लिया है, बाहर निकलते हैं पहले। और बहुत हेल्पफुल है यार, ठीक है। शुरुआत में तो मुझको लग रहा था कि शायद नहीं रुकने देगा, और ये यदि नहीं रुकने दिया मेरे को तो अब रोड में ही कहीं मतलब सोना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 घंटे के बाद सुबह हो जाती है, क्योंकि 2:30 बज गए थे उस समय। क्योंकि आज क्या है ना कि भाई फ्राइडे है, फ्राइडे को ईरान पूरा क्लोज रहता है, तो कोई भी काम ऑफिशियल, बैंक, सब कुछ बंद होता है, कोई काम नहीं होगा। तो मैं उसको पूछ रहा था कि भाई बस वगैरह चलती कि नहीं, क्योंकि बस उसका भी मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बस दिखी नहीं अभी यहाँ से, इस रूट से, मेरे रूट से जाते हुए कोई स्टॉप होगा तो वो बात अलग है। और दूसरा है कि मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ पे है, बनी हुई है। मैंने देखा है कि मेरे से मेट्रो एक स्टेशन आगे भी है, एक पीछे भी है। तो अभी मुझसे कह रहा है मेट्रो मत लो, जाओ आप वही स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है पता नहीं, वो स्लिप बना के दिया, उसको दिखाऊंगा मैं लोकल को, और पूछते पूछते पहुंचूंगा वहाँ पे, क्योंकि मनी एक्सचेंज कराना सबसे पहले है भाई। और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे पैसे का हिसाब किताब, क्योंकि वर्चुअल करेंसी तोमार है, तोमान बोलते हैं, और रियाल इनकी ऑफिशियली करेंसी है। और एक ही मतलब अमाउंट को 2 बार इन लोग बोलते हैं, एक रियाल में बोलते हैं, एक तोमान में बोलते हैं। जैसे ही समझ में कुछ थोड़ा सा आने लगता है भाई ना, फिर कंफ्यूज कर देते हैं ये लोग। मतलब कभी बोलते हैं 1 लाख तोमान दे दो, फिर बोलते 10,000 रियाल दे दो, कुछ समझ में नहीं आता, बहुत ही कन्फ्यूजन है। मैं उनको पूरा का पूरा मतलब कहते नहीं है कि थोड़े से पैसे ड्राइवर ने दिए थे मेरे को खाने पीने के लिए, वो ऐसे किसी को दिखाता हूँ तो वो लोग उस पैसे तो ले लेते हैं, समझ नहीं आता कितना लिया और कितना दिया। मैंने ये प्लान कर रखा है कि आज मैं सिम कार्ड वगैरह वाला काम कर लूँ, करेंसी एक्सचेंज करवा लूँ। और कल मेरे को जहाँ तक है कि यहाँ से बगल में जाना है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब 50 से 60 किलोमीटर है यहाँ शिराज से, वो भी फास्ट प्रोविंस में आता है। वहाँ जाना है मेरे को, तो उसके लिए बस पता करनी है। और आज हो गया फ्राइडे, तो फ्राइडे की वजह से मुझे लग रहा है क्या क्या काम होगा क्या नहीं होगा, जितना मैक्सिमम हो जाता है वो मेन है कि सिम कार्ड और करेंसी वाला वो करवाऊँ। तो चलते हैं आगे। और इस होटल में भी आया था मैं, एक ये होटल है अर्ग करके, अर्ग होटल। ये मेरे से $35 मांग रहा था, और कह रहा था कि वो क्या नाम है, हाँ 30 सिंगल रूम का $35 विथ इंटरनेट। तो भाई विथ इंटरनेट मतलब सब जगह इंटरनेट पहले पूछना पड़ता है। लोग जैसे पूछते हैं कि भाई एसी है, नॉन एसी है, ये सब है, मगर यहाँ पे पूछना पड़ता है इंटरनेट और विदाउट इंटरनेट है। और यहाँ पे बहुत सारे मुसाफिर खाना बने हुए हैं, मगर एक चीज़ है, बाहर से रिसेप्शन तो बहुत अच्छा है। जो गेस्ट हाउस है, मुसाफिर खाना, हॉस्टल जो भी कह लो आप उसको, उनका जो कहते हैं कि रिसेप्शन बहुत अच्छा है। और जैसे ही रूम पे जाओ तो भाई बिल्कुल 3rd क्लास, बिल्कुल बेकार है भाई। तो और पैसे उसके इतने ज़्यादा मांग रहे हैं वो लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा सिटी सेंटर का एकदम मेन इलाका है, इस वजह से थोड़ा रेट बहुत हाई है। सब जगह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वो मुसाफिर खाना, तो अभी तो उसको मुसाफिर खाना ही यहाँ बोलते हैं। और मैं हॉस्टल बोल रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गेस्ट हाउस भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ये हिंदी वर्ड है मुसाफिर, तो ये लोग कुछ वर्ड ऐसे हैं ना उर्दू के सिमिलर है, हमारे से मिलते हैं, तो कुछ वर्ड में ठीक है समझ में आ जाता है। और रोडों के अंदर भाई नहीं चल सकते हैं, क्योंकि बहुत रफ ड्राइव करते हैं यहाँ पे कार वगैरह, और बहुत ज़्यादा मतलब वैसा रोड भी क्रॉस नहीं कर सकता हूँ मैं। मतलब रोड भी क्रॉस करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्रॉस करने में कोई रुकता नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे ऐसी कुछ मार्केट आ गई है, लगी हुई है स्ट्रीट की, छोटे छोटे सामान वगैरह बेच रहे हैं। और ये सब सामान कुछ एकदम बिल्कुल वैसे है, आप ये सब
देख के लगता है कि भाई हालत थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ की। तो इस तरह के सामान भी लेने पड़ते हैं। ये सब टूटे फूटे उल्टे पुल्टे हैं। ये जैसे ये तो गाड़ी के व्हील है, व्हील कवर है, शूज़ है बिल्कुल ख़राब है, फटे हुए शूज़ हैं। और यहाँ पे चार्जर, रिमोट और क्या क्या रखा हुआ है। ये एक्वेरियम का पंप है और ये भी कोई मोटर पंप है, फ्रिज का है। ये गैस का स्टोव का वो है भाई। ये सब बेच रहे हैं, बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल जैसे वो कबाड़ वाले आइटम है वो भी लोग ले रहे हैं। और हम किसी बाज़ार में आ गए। गाड़ियाँ आप देखो ऐसे ही दिखती है और बहुत कम आपको अच्छी मतलब वैसी गाड़ी दिखेगी मॉडर्न, नहीं तो सब गाड़ियाँ ऐसे ही है भाई। ये बाज़ार लगी इधर भी जा रही है और ये सारा कुछ लगा हुआ है। हम चलेंगे, रोड कैसे क्रॉस करें, ऐसे ही कर लेते हैं भाई। बिल्कुल बेकार आइटम, मतलब जो कबाड़ वाला भी भाई ना ले, वो सब है जो जूते चप्पल आप फेंक देते हो वैसे यहाँ पे बिक रहे हैं। ये सारा ये यहाँ देखो जूते हैं इन लोगों के, ये क्या करेंगे। और लोग आज के अच्छा मार्केट है, ये फ्राइडे की कोई छोटी सी मार्केट लगी हुई है। ये जैकेट, स्वेटर और मैं रात में इधर आया था। कल रात में खाना खोजते खोजते मैं इधर आया हुआ था। तो भाई हाँ, इसी रोड पे आया था मैं खाना खोजने। बिल्कुल एक चौराहा आ गया है। मेरे को बोला है कि एक चौराहा क्रॉस करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है। तो 3 क्रॉस करेंगे कि भूल ना जाऊं मैं। और क्या क्या बेच रहे हैं भाई। ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ भी, सिटी है इसलिए हो सकता है यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो। और गाड़ियाँ आपको सब ऐसे ही दिखेंगी। उधर से मैं आ रहा हूँ, इधर भी बाज़ार है और चलते देख लेते हैं। और इन बाज़ार के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो मुझे जहाँ जाना है एक्सचेंज कराने वो। और ये ऐसे यहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं भाई। बहुत भीड़ है। कपड़े वपड़े तो ये तो फिर भी चलो ठीक है। हालत भाई इधर की ख़राब है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे मना की गई है, बिल्कुल आप नहीं बोलोगे और यहाँ के बारे में। और सब ने बोला है, मतलब मुझको इमिग्रेशन में भी यही बात बोली गई है। और जब मैं आया था ईरान के इमिग्रेशन पे, वहाँ भी मेरे को स्ट्रिक्टली ये बात बोली गई थी। पता नहीं तेहरान वगैरह में वहाँ पे ये सब बातें नहीं है, मगर यहाँ मेरे को बोला गया था। और दुबई एयरपोर्ट पे मेरे को कम से कम 3-4 घंटे बैठा के रखा था। ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। क्यों है तो मैं ऐसे कोई वर्ड नहीं यूज करूँगा जिसकी वजह से ऐसा ना हो कोई पुलिस वाला मेरा कैमरा वैमरा ले ले और उस पर देखे तो इस तरह है। अभी तो हम ये घूमते हैं, पूरी बड़ी मार्केट है वहाँ तक जा रही है भाई। पूछ रहा हूँ लोकेशंस जो मेरे पास स्लिप है, कोई बता नहीं पा रहा है। एक्चुअली एक चौराहे पे आके मैं अटक गया हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है मेरे को। बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक तरह मेरे को बोला लेफ़्ट जाओ, किसी ने बोला राइट जाओ, कन्फ्यूज। आई डोंट हैव मनी। नो 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 थैंक यू। तो भाई वो बच्चा था, वो मेरे से मैं उसको दिखा के ये पूछ रहा था, मगर वो मेरे से थोड़े से पैसे मांग रहा था कि पता नहीं क्या बोल रहा था, पैसे मांग रहा था। फिर मैं अपने पॉकेट से निकाल के पैसे दिखाए उसने कि मेरे को दे दो। मैंने बोला नहीं मेरे पास नहीं है, मैं तो खुद खोज रहा हूँ यार कि मिल जाए। ये मार्केट थी, इधर से ही है। और क्या क्या है भाई ये देखो, बार्गेनिंग चल रही है यहाँ पे। सामान इनसे पूछते हैं किसी से। एक्सक्यूज़ मी, خیابان سعدی 4 صرافی میشه. خیابون دومی سمت نگاه برو برسونش نگاه. که اول چراغ اولی می‌بینی، نه چراغ دومی. क्रॉस क्रॉस این بابا क्रॉस हाँ क्रॉस क्रॉस اولی نه اولی نه हाँ دومی دومی برو چپ. थैंक यू थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया। तो भाई उसने
बताया मेरे को कि आके रेड लाइट है, ऐसे कर करके बोला कि वो रेड लाइट है, उसको छोड़ देना, नेक्स्ट वाला आएगा उससे लेफ़्ट लेना है या उसके बाद वाला है। पहले एक तो चलो कंफर्म हो गया कि इसके आगे ही है, क्योंकि एक एक स्टेप बढ़ रहा हूँ तो मैं एक एक चौराहा क्रॉस हो रहा हूँ तो पूछ लेता हूँ मैं, नहीं तो इधर उधर हो जाऊँगा तो फिर एग्जैक्ट इस लोकेशन पर आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनेट नहीं है। जब तक इंटरनेट नहीं होगा भाई ना, बहुत पंगा हो जाएगा। और रख लूँ मैं, बाकी अभी आज फ्राइडे है तो भाई ज़्यादा रश नहीं है इस रोड पे, तो जैसे मैं चल रहा हूँ ना ऐसे बिल्कुल भी चल नहीं पाऊँगा। और ये सब मुसाफिर खाना है, देख रहे हो वो लिखे हुए हैं, ये सब मुसाफिर खाना यहाँ बने हुए हैं, लाइन से बने हुए हैं सारे। और मैं इसके आगे तक भी गया था टैक्सी वाले के साथ, मतलब 2-2.5-3 किलोमीटर तक हम और टैक्सी वाला दोनों बहुत घूमे थे, खोजे थे, कहीं नहीं मिल रहा था। और इस गली में भी गए थे टैक्सी खड़ी करके, यहाँ से भी गया था वो अंदर, और इसके अंदर तो भरे पड़े हुए हैं भाई, वो क्या बोलते हैं गेस्ट हाउस, छोटे छोटे और अजीब अजीब से भाई, कम से कम 20-25 लोग उस गेस्ट हाउस पे रहते हैं। और उनके बीच में एक बाथरूम, वो भी यार आप खड़े नहीं हो सकते, इतना छोटा, और उसके पैसे वही मांग रहे थे, कोई मांग रहा था $20, कोई $22।